एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की 3 प्रमुख सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना आदि की भर्तियों के लिए एक संयुक्त सेना एकेडमी है। एनडीए परीक्षा का आयोजन यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसका आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। यदि आप एनडीए परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एनडीए होता क्या है तथा एनडीए की परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी। तो चलिए देरी किए बिना शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आपका सपना भारत की 3 रक्षा सेवाओं में से किसी एक भारतीय रक्षा बल में शामिल होने का है तो उसके लिए एनडीए एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि इसके लिए आपको एनडीए परीक्षा को क्लियर करना होगा। यदि आप यह परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसमें आपको भारत की सुरक्षा के लिए योग्य बनाया जाएगा। वहां आपको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि आप देश की सुरक्षा के लिए जान गंवाने के लिए भी नहीं डरेंगे। एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है जो वर्ष में 2 बार यूपीएससी द्वारा आयोजित होती है। परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को इंटरव्यू देना होता है जो एसएसबी यानी सेवा चयन बोर्ड आयोजित करता है। जो उम्मीदवार इन दोनों परीक्षाओं को पास कर लेते हैं फिर उन्हें एनडीए में दाखिला मिलता है जहां पर उन्हें हर परिस्थितियों से निपटने के लिए शिक्षित किया जाता है। एनडीए अकादमी का मुख्यालय पुणे में स्थित है जो विद्यार्थियों को भारतीय सशस्त्र बल यानी भारतीय थल, जल और वायु सेना के लिए शिक्षित करती है। यह विश्व की पहली त्रिकोणीय अकेडमी है। अगर आपको भारत की तीनों में से किसी भी सशस्त्र सेना में जाना है तो आपके लिए यह वीडियो जरूर उपयोगी साबित होगी। जो विद्यार्थी इस कश्मकश में है कि 10th के बाद या 12th के बाद क्या करे तो वे एनडीए एग्जाम के माध्यम से भारत की इन सेवाओं में अपना करियर बना सकते हैं। ये तो बातें हुई एनडीए की। अब चलिए जानते हैं कि एनडीए परीक्षा के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यदि आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी योग्यताओं को पूरी करनी होगी जिसके बाद ही आप एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं आगे विस्तार से। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10 या 10+2 पास होना चाहिए। दूसरा है अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे है उम्मीदवार अविवाहित यानी अनमैरिड होना चाहिए। कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 16.5 वर्ष एवं के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम हाइट यानी लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक नोट, शरीर में किसी भी हिस्से पर अस्थायी यानी परमानेंट टैटू स्वीकार नहीं है। टैटू में छूट केवल विशेष जनजाति जो मौजूदा रिवाज और परंपराओं का पालन करते हैं उन्हें ही अनुमति है। ऐसे मामलों को निपटाने के लिए अलग से एक विशेष प्राधिकारी का दल होता है। यहाँ मैंने आपको एनडीए में जानने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है इसके बारे में बताया। आगे मैं बात करने वाला हूँ एनडीए में दाखिला कैसे ले। चलिए इसको जानते हैं। एनडीए किसी भी छात्र के लिए भारतीय सुरक्षा दल तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। यह अकादमी केवल पुरुषों के लिए है। कोई भी पुरुष विद्यार्थी जिसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है उसे एनडीए से ही प्रशिक्षण लेना होगा। एनडीए ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं कक्षा पास करनी होगी। ध्यान रहे 10वीं कक्षा पास करने के बाद आपको 11वीं साइंस में मैथ्स और फिजिक्स विषय को चुनना होगा। आर्मी के लिए आप किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं लेकिन अगर आप नेवी या एयरफोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 11वीं और 12वीं कक्षा में साइंस, मैथ्स और फिजिक्स विषय से 60% अंकों से पास करने की कोशिश करनी चाहिए। 12वीं कक्षा में पास करने के बाद आप 12वीं के फाइनल एग्जाम देने से पहले भी आप एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं एवं परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एनडीए ज्वाइन करने के लिए उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। एनडीए परीक्षा हर साल 2 बार अप्रैल और सितंबर महीने में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट को एसएसबी द्वारा आयोजित इंटरव्यू में बुलाया जाता है जैसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू आदि। इंटरव्यू सफलतापूर्वक पास कर लेने के बाद छात्र को 3 साल तक पुणे में प्रशिक्षण लेने के लिए आगे भेज दिया जाता है। 3 साल के प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार अथवा 3 साल का प्रदर्शन देकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से कोई एक मिलता है। उसके बाद आर्मी चुनने वाले विद्यार्थी आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हैं। नेवी वाले आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी केरला और एयरफोर्स वाले एएफए यानी एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद जाते हैं जहां वे और 1 साल प्रशिक्षण लेते हैं। उससे वे भारतीय सेना का हिस्सा बन जाते हैं। एनडीए परीक्षा पैटर्न यूपीएससी द्वारा निर्धारित किया जाता है। एनडीए परीक्षा वर्ष में 2 बार ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। एनडीए परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लिखित और दूसरा है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी। गणित का पेपर 300 अंकों का होता है जबकि सामान्य योग्यता परीक्षा यानी जीएटी पेपर 600 अंकों का होता है। इस प्रकार लिखित परीक्षा का पूरा पेपर कुल 900 अंकों का होता है। गणित का प्रश्न 12वें स्तर का होता है जबकि जीएटी पेपर में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। एनडीए परीक्षा का पैटर्न एवं एनडीए सिलेबस कुछ इस प्रकार है। विषय का नाम है गणित। प्रश्नों की संख्या 120, अधिकतम अंक 300, परीक्षा का समय 2 घंटे 30 मिनट। सामान्य योग्यता यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, प्रश्नों की संख्या 150, अधिकतम अंक 600, समय 2 घंटा 30 मिनट। कुल प्रश्नों की संख्या 270, अधिकतम अंक 900, परीक्षा का समय 5 घंटे। एनडीए परीक्षा का प्रथम स्टेज क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। इसके बारे में आगे कुछ जानकारियां दी गई है।
सेकेंड फेज में SSB द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें समय 4 से 5 दिन लगते हैं। यह परीक्षा कुल 900 अंकों का होता है। एनडीए एग्जाम की सिलेबस के बारे में कुछ इस प्रकार जानकारी दी गई है, तो चलिए उसे आगे जानते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए एग्जाम सिलेबस में GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी सामान्य योग्यता की बात करें तो इसमें 2 सेक्शन पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। पार्ट ए अंग्रेजी एवं पार्ट बी सामान्य ज्ञान का होता है। GAT के पेपर में पार्ट ए इंग्लिश से 200 अंकों के प्रश्न तथा पार्ट बी जनरल नॉलेज से 400 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम एनडीए फिजिकल फिटनेस की बात करें तो उम्मीदवारों को नीचे दी गई दिनचर्या का पालन करते हुए अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। पहला है 15 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना, दूसरा है रस्सी कूदना, तीसरा है पुशअप और सीटअप्स प्रत्येक में न्यूनतम 20, तीसरा है चिनअप मिनिमम 8, रस्सी पर चढ़ना 3 से 4 मीटर। आगे अगर इंडियन ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें तो पहला है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे, दूसरा है भारतीय सेना अकादमी यानी IMA देहरादून, तीसरा है भारतीय नौसेना अकादमी यानी INA एझिमाला, चौथा है भारतीय वायुसेना अकादमी यानी AFA हैदराबाद। अगर हम बात करें एनडीए की तैयारी कैसे करें तो इसके लिए है कि बेहतर तैयारी के लिए स्मार्ट स्टडी प्लान करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट स्टडी प्लान से तात्पर्य अपने टाइम और एनडीए को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने से है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सके। दूसरा है सिलेबस को अच्छी तरीके से समझें। सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को ध्यानपूर्वक एनालाइज करें और उन विषयों को चिन्हित करें जिनमें सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बेसिक से सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर दें, इससे आपका बेस बनेगा और आप हाई लेवल के प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। तीसरा है सामान्य ज्ञान और इंग्लिश विषय पर ध्यान दें। एनडीए परीक्षा को पास करने के लिए आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपकी अंग्रेजी न केवल लिखित परीक्षा में परखी जाती है बल्कि ये इंटरव्यू के समय चयनकर्ताओं पर भी अच्छा प्रभाव छोड़ सकती है। सामान्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसे जितना पढ़ो उतना कम लगता है, इसलिए आपको केवल उन्हीं विषयों पर ध्यान देना है जो आपके सिलेबस में है। अपने जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डेली न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन्स आदि पढ़ सकते हैं। चौथा है अच्छी बुक का चयन करें। एनडीए परीक्षा की तैयारी के लिए सही बुक का चयन करना बहुत ही जरूरी होता है। बाजार में आपको सैकड़ों किताबें मिल जाएगी, पर उनमें से कौन सी बुक आपके लिए सही है यह पता होना आवश्यक है। ये बुक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती है। पांचवा है पिछले वर्ष के पेपर को हल करें। पिछले साल के पेपर को हल करें, यह परीक्षा के पैटर्न एवं उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का पता लगाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही इससे आपको एनडीए परीक्षा पैटर्न और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के कठिनाई स्तर के बारे में भी पता चल जाएगा। छठा है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। एनडीए परीक्षा में चयन न केवल लिखित परीक्षा पर आधारित होती है बल्कि इसमें आपकी फिटनेस को भी परखा जाता है। सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त भोजन और पानी का सेवन करें और अपने आप को तनाव से दूर रखें, जिसके लिए आप डेली मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, व्यायाम या ध्यान कर सकते हैं। सातवां है वीकली रिवीजन करें। समय पर रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। उम्मीदवारों को मैं यही सलाह दूंगा कि वे छोटे नोट्स बनाएं और उनका डेली अभ्यास करें। इससे उन्हें डाटा को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलेगी। एनडीए से भारतीय सेना में उपलब्धियों की बात की जाए तो भारत के सभी इम्पोर्टेंट मिशन में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। एनडीए के द्वारा भारतीय सेना में भर्ती हुए छात्रों की सैलरी उनके पद के अनुसार निर्भर करती है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आगे दी गई है। एनडीए में प्रशिक्षण के दौरान सैलरी दी जाती है 56,100 प्रति माह। लेफ्टिनेंट के पद को 56,100 से 1,77,500, कैप्टन को 61,300 से 1,93,900, मेजर को 69,400 से 2,07,200, लेफ्टिनेंट कर्नल को 1,21,200 से 2,12,400, कर्नल को 1,30,600 से 2,15,900, ब्रिगेडियर को 1,39,600 से 2,17,600, मेजर जनरल को 1,44,200 से 2,18,200, लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल को 1,82,200 से 2,24,100, सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल को 2,50,000। तो दोस्तों ये थी एनडीए की पूरी जानकारी, जिसमें आप एनडीए क्या होता है, एनडीए का परीक्षा पैटर्न, एनडीए के लिए क्वालिफिकेशन आदि सभी महत्वपूर्ण बातों को आपने इस वीडियो में जाना। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई हो। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की सुझाव या अगर कोई सवाल मन में है तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।